बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आबाद रखे। आपने थंबनेल से पढ़ ही लिया होगा आज का हमारा मौजू और टॉपिक क्या है। जी हाँ मेरे दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे हम गुजारिश करते हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। आज इस मौजू पे इंशाअल्लाह हम बात करने जा रहे हैं। मेरे दोस्तों, जब भी बकरीद का महीना आता है और जब भी बकरीद के दिन आते हैं, बारहा ये मसला पूछा जाता है कि हराम माल से कुर्बानी करना कैसा है। जो आदमी ब्याज का काम करता है, जो आदमी जुए का काम करता है, हर वो आदमी जिसकी आमदनी हराम है, क्या उस पर कुर्बानी वाजिब है या नहीं है? अगर वो करेगा तो उसको सवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये एक बड़ा अहम मसला है। तो आइए मेरे दोस्तों, आज इस मसले को हम तफसील से इंशाअल्लाह समझते हैं। इससे पहले मेरे दोस्तों एक चीज समझिए आप, इस्लाम एक पाकीज़ा मजहब है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं खुद पाकीज़ा हूँ और मैं पाकीज़ा चीज़ों को, हलाल चीज़ों को पसंद करता हूँ। इसीलिए अल्लाह ने कहा कि यह हलाल है और यह हराम है। तुम्हें अपनी ज़िंदगी में हलाल को लाना है और पूरी ज़िंदगी हराम से बचना है। लेकिन आज उम्मत का एक बड़ा तबका है जिन्होंने अल्लाह के इस हद को तजावुज़ कर दिया। वो हलाल को हलाल नहीं समझ रहे, वो हराम को हराम नहीं समझ रहे, बल्कि उनके जहन में जो आ रहा है, उनके नफ्स ने जो कहा, उनके मुआशरे ने जो कहा, वो उस पर चलते हैं। मेरे दोस्तों, ये मसला याद रखेंगे आप। तकरीबन हर फतवे की बड़ी किताब में आप कितने ही मुफ्तियाने किराम के फतवे उठाएंगे और बड़ी बड़ी किताबें उठाएंगे, सारी किताबों में आपको एक बात मिलेगी। हमने इस मसले को बोलने से पहले हमने कई किताबें अल्हम्दुलिल्लाह देखी, तकरीबन सारी किताबों के अंदर फतवे की बड़ी बड़ी किताबें देखी। एक बात हमें नजर आई, सारे ही उलमा का और सारे ही किताबों का खुलासा और निचोड़ में आपको सुनाता हूं। हराम माल से हज करना कैसा है? एक आदमी के पास हराम माल है, हज करने वो जा रहा है। उलमा ने लिखा है अगर हराम माल से हज करने के लिए गया, उसका हज तो अदा हो जाएगा, जो फर्ज उसके ऊपर था, जो हज के अरकान थे, वहां जाके वो अदा करेगा, वो तो अदा हो जाएगा, लेकिन हराम माल की वजह से उसको उल्टा गुनाह मिलेगा और इस हज का कोई सवाब भी नहीं मिलेगा। बल्कि उलमा ने ये कहा कि अब दोबारा आइंदा जिंदगी में हलाल माल से, हलाल पैसों से दोबारा उसके लिए हज करना जरूरी होगा। ये हराम माल की नहुसत है। इसी तरह से हराम माल से ज़कात देना, उलमा ने लिखा है, फतवा है कि अगर हराम माल जिस आदमी के पास है उस पे ज़कात भी फर्ज नहीं है, चाहे उसके पास कितना ही माल हो। ज़कात फर्ज होने के लिए जरूरी है कि हलाल माल होना चाहिए, हराम माल पर ज़कात फर्ज नहीं होगी। इसी तरह से कुर्बानी के दिन चल रहे हैं, अगर किसी के पास हराम माल है, ब्याज का माल है, जुए का माल है और वो उससे कुर्बानी कर रहा है, उलमा ने ये लिखा है, फतवा और मसला ये है कि कुर्बानी तो इसके जिम्मे से हो जाएगी। ध्यान से सुनिए, कुर्बानी तो हो जाएगी लेकिन उसको एक नेकी का सवाब भी नहीं मिलेगा। और हम कुर्बानी क्यों करते हैं मेरे दोस्तों? अल्लाह की रजा के लिए करते हैं, नेकियां हासिल करने के लिए करते हैं। प्यारे आका ने क्या फरमाया, जानवर के बदन पे जितने बाल होंगे, हर बाल के बदले में इस आदमी को जो है नेकियां मिलती है। तो लाना तो ऐसे माल पर और 100 बार लाना तो ऐसे माल पर जो न हमें हज सही तरीके से करने दे रहा है, न हमारे ऊपर ज़कात फर्ज होने दे रहा है, न कुर्बानी के इन मुबारक अय्याम में हमारे ऊपर कुर्बानी वाजिब हो रही है। अल्लाह हमें इन चीज़ों से बचने की तौफीक अता फरमाए। और अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगे मेरे दोस्तों, हम गुजारिश करते हैं सभी दोस्तों को, साथियों को आप ज़रूर शेयर करें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।